आज के दिन उनको सेना मेडल से नवाजा गया। अभी परिवार और जान की बाजी लगाकर उनका हिस्सा को मिलता है, तो वो अभी झाड़ की नोट्स में सुधा दिया जाएगा। जवान मीडिया जितने भी आए हुए हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। वीरों को सलामी जगह दाहिने चलेगा, दाहिने पूर्व, सामने से कैचर। यार सर कठुआ राहुल टांके जी से अनुरोध करता हूं, देश के लिए पुलिस के भी बहादुर जवानों ने आज तक तकरीबन 2000 अभी सूबेदार मेजर हेमंत किया।
मैं दुश्मन से नहीं डरता, तभी जाकर के मेरा भारत महान बना है। कहते हैं एक बार चंद्रमा पे गए तो किसी शहीदों का स्मारक किसी तीरथ से जब भी कभी मौका मिले तो इस शहीद परिवार आपके विचार साझा करने से इनको एक हौसला मिलता है कि उस महान व्यक्ति की हम इन महान सपूतों का समागम तभी बना सकते हैं अगर सभी लोग आज हमारे कठुआ के सबूत कैप्टन सुनील चौधरी जी का उनकी डेथ एनिवर्सरी है। हम सभी को पता है कि 26 जनवरी 2008 को इनको कीर्ति चक्र मिला था बहादुरी के लिए, और अगले ही दिन 27 जनवरी 2008 को उनकी डेथ हो गई थी नक्सलाइट के साथ लड़ते हुए नॉर्थ ईस्ट में। और उसके बाद उनको मरने के बाद कीर्ति चक्र मिला और सेना मेडल पहले मिला था। और आज 17-18 साल हो गए उनको गए हुए, और हर साल हम जहाँ 27 जनवरी को सारे कठुआ के लोग और उनकी यूनिट के लोग सारे उनके पेरेंट्स आके जहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। और ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है ये वाली जगह। जब भी हम इधर से गुजरते हैं और एक प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए मर मिटने की उसमें मन में भावना जागृत होती है। और मिलता है, सॉलेस मिलता है। तो मैं कठुआ वासियों का और जितने अपने अक्सर इस भी रहा जिसने प्रोग्राम किया है 20, जैसे कि आपको पता है ये हर साल हम बनाते हैं। और इसमें इस बार काफ़ी कठुआ की जनता भी आई है और मेरे एक्स सर्विसमैन, मेरे एसोसिएशन के काफ़ी एक्स सर्विसमैन आए हैं। और आर्मी की तरफ से हालांकि रेड अलर्ट हो रखा है। आपको पता है पिछले 25 तारीख को जहाँ एक उग्रवादी हमला हुआ था आर्मी कैंप के ऊपर, तो आर्मी उसमें इन्वॉल्व है, रेड अलर्ट हो रखा है। उसके बावजूद भी आर्मी के अफसर आए हैं, आर्मी वालों ने आके जहाँ अरेंजमेंट किया है, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और जैसे आपको पता है कि हर साल की तरह हम कोशिश करते हैं इसको अच्छे से अच्छा बनाने की। इसका एम यही है कि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि जो शहीद है ये अभी पूरे देश का बेटा है, ये मेरा बेटा नहीं रहा, पूरे देश का बेटा है। इसको श्रद्धांजलि देना, इसको याद रखना, इसकी मेमोरियल को साफ़ सफाई रखना हर एक शहरी का फ़र्ज़ बनता है। और ये मेमोरियल बनाने का मेन मकसद यही था कि आने वाली पीढ़ी जो नए बच्चे हैं वो इसकी गाथाएं पढ़े, वीर गाथाएं पढ़े और उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागे और वो देश के लिए हमेशा कुर्बान होने को तैयार रहें। ये मेरा बेसिक एम था यहाँ मेमोरियल बनाने का। लेकिन जब ये कभी गंदा होता है देखता हूँ तो मेरे को बड़ा दुख होता है। कोई अगर लाइट जल रही है तो जल रही है, लाइट नहीं जली है तो अंधेरे में है, तो कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, तो बड़ा दुख होता है। तो हमारे कठुआ वासी का हर एक शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि ये शहीद देश के लिए हुआ है और हमारा देश की तरफ कोई ना कोई हमारा कर्तव्य बनता है। और सर जो बताएंगे इनका स्टैचू यहाँ लगाने कितनी प्रेरणा मिलती है युवाओं को जहाँ से गुजरते हैं? ये मैं बेसिक में आपको बताया कि एम यही था कि इसकी जो बहादुरी के कारनामे दोनों साइड लिखे गए हैं और इसकी जीवनी भी लिखी गई है। काफ़ी बच्चे आते हैं और यहाँ से कम 10-15 लड़के अफसर बन चुके हैं। शुरू में आपको पता होगा मैं काफ़ी बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग देता था और 10-15 लड़के अफसर हैं। यहाँ कठुआ वासी एक लड़की भी अफसर बनी है, वो हमेशा यहाँ आती थी, यहाँ वो साफ सफाई करते थे और वो यहाँ देखभाल करते थे। उनके अंदर एक भावना जागती थी और वो देशभक्ति की, और वो उस भावना से वो फौज के अंदर वो अफसर बन पाए। तो मैं सबको यही गुजारिश करता हूँ कि ये यहाँ पर आएँ और अपना बच्चों को लेके आएँ ताकि उनके अंदर ये भावना जागे। हम वार मेमोरियल भी बनाने जा रहे हैं, तो वार मेमोरियल जब बन जाएगा उसके अंदर भी लाएँ जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनको उनके बारे में आके देखें कि कैसे कैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई हैं। तो बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है। ये माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको ये संस्कार उनके अंदर भरें। ये माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है। स्कूल वाले तो जो करते हैं, लेकिन माँ बाप का सबसे बड़ा फ़र्ज़ बनता है। जो माँ ने सिखा दिया पूरी उम्र वही उनके दिमाग में रहता है। तो इसलिए मैं कठुआ वासियों से गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर ध्यान दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इधर बैठ। हेलो, आप पहले। अच्छा अंकल से सीधा, वो लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। मुंह के आगे आ रहा है गोलू। अरे उनकी फोटो। मेरे शहीद बेटे कैप्टन सुनील चौधरी का आज 17वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है।
और मुझे ये हर साल हम बहुत गर्व से बनाते हैं। तो मैं उन सबका पहले धन्यवाद करना चाहूँगी, आर्मी वालों का और जो भी सिविल परिवार वाले आए हुए हैं और अपने परिवार का। तो बेटा तो चलो गया है, लेकिन गर्व होता है। बाकी यही मेरी प्रार्थना है भगवान से कि सभी बच्चों को जो भी अपने रास्ते से भटके हुए उनको सही मार्ग पे चलाएं। और बाकी जो भी न्यू जनरेशन है, जिस भी फील्ड में जॉब कर रही है, उनको उसमें दिल लगा के काम करना चाहिए। और न्यू जनरेशन को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उनको यहाँ मेमोरियल पे आके और इसकी मेरे बेटे की साइटेशन पढ़नी चाहिए, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले कि हमें आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है। वो तो बचपन से ही ऐसे बोलता था कि मैं मतलब आर्मी में ज्वाइन करूँगा और कमांड करूँगा, वो उसने की। तो ये बहुत गर्व की बात, हमारे पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। तो जब पहले तो वो सिर्फ मेरा बेटा था, लेकिन अब वो कठुए वासियों का, पूरे देशवासियों का बेटा है। तो हमें तो बहुत गर्व फील होता है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि जो भी न्यू जनरेशन है सभी आर्मी ज्वाइन करे और अपने देश के लिए सेवा करे और सही मार्ग पे चले, बस यही हुई। थैंक यू। जो कठुआ की है मतलब म्यूनसिपलिटी वाले हैं, उनसे भी यही गुजारिश है कि ये मेमोरियल हमेशा आके सफाई करना चाहिए और जो भी कठुए वासी है उन सब से। और जो एक्स सर्विसमैन है वो हमारा बहुत सहयोग करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। बाकी सब भी अगर करेंगे तो हमें बहुत गर्व मतलब सहानुभूति मिलेगी। तो एक हमने पॉइंट उठाया था कि हमारा जो रेलवे स्टेशन है कठुआ वाला, उसका नाम मेरे शहीद बेटे कैप्टन सिंह चौधरी के नाम से रखा जाए, क्योंकि हमारी जो कॉलोनी है वो बिल्कुल नियर बाइज है वहाँ पे रेलवे स्टेशन के। तो वो वहाँ पे ही मतलब पैदा हुआ, खेला कूदा, पढ़ाई भी उन्होंने कठुआ मतलब कालीबड़ी आर्मी स्कूल से की, कठुआ बसोली से की है, सेंट्रल स्कूल से। तो इसलिए मेरा ये है कि जल्द से जल्द उसका नाम मेरे शहीद बेटे कैप्टन सिंह चौधरी के नाम से रखा जाए, तो हमें थोड़ा गर्व महसूस होगा कि हमारे बेटे के नाम से है। बस बाकी तो इन्हीं यादों के सहारे ही जिंदा रह सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी माँ का बेटा शहीद हुआ तो उनका भी मैं यही चाहूँगी कि स्कूलों का, कॉलेजों का, जहाँ प्लेग्राउंड का किसी का भी नाम है जो उनके नाम से, चौराहों का नाम उनके नाम से रखा जाए, क्योंकि उनके मात्र यही बचता है कि उनके सहारे वो जिंदा रहते हैं।